दोस्तों ब्लॉगिंग मैट्रिक्स में मैं धीरज आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज बात करेंगे अमित मिश्रा भाई से। अमित मिश्रा एक जाना माना नाम है यूट्यूब की दुनिया में। वही अमित मिश्रा जिनका अपना एक चैनल है ट्राई डबल ओ टेक, नाम मत भूलना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे उनकी इस यूट्यूब की जर्नी, साथ ही साथ वो किस तरह से ब्लॉगर बने और उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर, इसके साथ उनके स्ट्रेटजीज को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप भी उनके जो सीक्रेट्स है वो जान सके और इसे यूटिलाइज करके आप भी अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपने ब्लॉगिंग की दुनिया को भी एक्सप्लोर कर सके और ज़्यादा और एक एज अ एंटरप्रेन्योर की तरफ भी आप बढ़ें। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग मैट्रिक्स में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज जो मेहमान है बहुत ही विशेष मेहमान है। इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये एक प्रो यूट्यूबर है, प्रो ब्लॉगर है, एक एंटरप्रेन्योर है। इनसे सब कुछ आपको सीखने ही मिलेगा। तो चलिए आज बुलाते हैं और बात करते हैं अपने अमित मिश्रा भाई से, ट्राई डबल ओ टेक के अमित भाई, जिनसे आज सीखेंगे बहुत कुछ, चाहे वो यूट्यूब के बारे में हो, चाहे ब्लॉगिंग के बारे में हो, चाहे कुछ अपना पर्सनल स्किल्स जो है उनके जानेंगे किस तरह से वो अप्लाई करते हैं और डे टू डे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अमित भाई, वेलकम टू ब्लॉगिंग मैट्रिक्स। थैंक यू भाई। और शुरू करने से पहले जैसे सब कोई जानना चाहते हैं, मैं भी आज वही चीज आपसे वही एक सवाल करूंगा। जो पहला सवाल होगा कुछ आपके बारे में, इंट्रोडक्शन। जी देखिए, मेरा नाम है अमित मिश्रा और मैं एक यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, आप कह सकते हैं। मैं बहुत सारे काम करता हूँ ऑनलाइन। मेरे आप बोल सकते हैं एक ऑनलाइन बिजनेसमैन कह सकते हैं मुझे। बाकी मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रायोटेक, ट्राई डबल ओ टेक, ट्रायोटेक, नाम मत भूलेगा। तो मैं ये जो लाइन बोलता हूँ, लोग पूछते हैं अमित भाई ये क्या है, ये यूनिक लगता है, सबसे अलग है, डिफरेंट है। मैं बोला यार, दिक्कत ये थी कि जब मैंने नाम सेलेक्ट किया था तो बहुत टफ नाम सेलेक्ट किया था, तो लोग भूल जाते थे मेरे नाम को। तो मैंने बोला क्यों ना उनको स्पेल करके बताया जाए ताकि वो भूले ना और लंबे समय तक उसको याद रखें। तो इसलिए मैंने फिर अपना ये ट्रायोटेक, ट्राई डबल ओ टेक, ट्रायोटेक, नाम मत भूलेगा मैं बोलने लगा। देन उसके बाद मैं बस ब्लॉगिंग करता हूँ। मेरी कुछ 8 वेबसाइट्स हैं जिसमें कि 2 मेजर वेबसाइट्स हैं जो मैं पब्लिक को बताता हूँ, पब्लिकली है। बाकी सब ऐसे हिडन वेबसाइट्स भी आप कह सकते हो, जो नीश बेस्ड वेबसाइट्स हैं। तो फोन वर्सेस मोबाइल और ट्रायोटेक.com मेरी 2 ऐसे ब्लॉग्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ और मेरी टीम है वो भी काम करती है। बस यही है। फिलहाल अभी मैं 3 साल पुणे में था, जस्ट इसी साल मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, तो सारा कुछ दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है भाई। चलिए, जो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ब्लॉगिंग या यूट्यूब, जैसा आपका बैकग्राउंड दिखता है, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में थे, वहां से एक ब्लॉगिंग या यूट्यूब की तरफ रुझान कैसे है, अचानक ये रुझान किस तरह से है? देखिए, मैं जब अभी इवन अभी क्या कहते हैं कि लोग जॉब, अभी भी जॉब ही करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जॉब के साथ साथ जब स्टार्टिंग में सैलरी बहुत कम मिलती है ना, तो आदमी को लगता है कि यार कुछ सैलरी को बढ़ाने के लिए किया जाए। तो मैंने भी सोचा कि भाई क्या करें। तो मैं ऐसे ही इंटरनेट पे सर्च करता था कि भाई कैसे अपने आप को अपग्रेड करें और ऑनलाइन कुछ कुछ ऐसे वेज जिससे हम कमा सकें। तो ऐसी मेरी सैलरी वाज नॉट दैट ग्रेट, 20,000 मिलता था हमको सैलरी का। तो हम सोचे कि यार इसको कैसे बढ़ाएं। तो फिर मैंने सोचा चलो जावा सीखते हैं ताकि हम अपनी जो करंट पोजीशन है उसको बढ़ा सकें अपनी कंपनी में। तो मैं यूट्यूब पे जावा सीखने के लिए आया। यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता था, एक चैनल था सौरभ शुक्ला के नाम से। वो अभी तो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। तो उस टाइम पे मैं उनकी वीडियोस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं देन वीडियो तो मैं देखता था, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस होती थी, बट वीडियोस में मैं ये एक चीज अटकती थी कि वो वीडियो के लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते थे। मैंने बोला यार लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों बोलते हो, तो वो चीज मेरे दिमाग में अटक गई। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि यार यूट्यूब से भी पैसे बनते हैं। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड में गया तो मैंने देखा वहां पे $0 बने हुए थे, मतलब $0 थे। तो मैंने बोला अगर ये $0 है तो यार बढ़ता भी होगा। तो मैंने बोला कि चलो इसको बढ़ाते हैं। तो फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं यूट्यूबर आपके सामने बैठा हूँ। तो मैं एक और सवाल करना चाहूंगा इसी पर कि आप ब्लॉगिंग और यूट्यूब
दोनों ही आज आपके डेट में पैरेलल है। पर हम्म। अभी आज के डेट पे अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटर हर एक गली गली में मिल जाएंगे आपको। जिस तरह से अभी ग्रोथ हुआ है, यूट्यूबर भी आपको मिल जाएंगे और ब्लॉगर भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपका रुझान किस तरफ है? आपको अगर पर्सनली मैं इन सब चीजों में से चुनने बोलूं कि आपका झुकाव किधर है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब अगर ऐसे तो कुछ नहीं है, मैं सारी चीजें पैरेलल लेके चलता हूँ। मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मेरी अपनी खुद की कंपनी भी है। मैं अभी अपना काम भी करता हूँ, एक तरह से मैं फैमिली के लिए और सबके लिए एक तरह से जॉब भी करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैं एक साथ करता हूँ, मेरी टीम भी है जो उसको मैनेज करती है। बट अगर आप मुझे इन सब में से एक चीज पर्सनली बोलेंगे कि जो मैं चुन लूँ और उसको कहीं जाने ना दूँ, तो यूट्यूब ही रहेगा भाई। यूट्यूब से बहुत ज्यादा लगाव है, ब्लॉगिंग से है, लेकिन यूट्यूब में ज्यादा रुझान है। तो इस वजह से मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ सकता, और छोड़ तो मैं किसी भी चीज को नहीं सकता, तो बट यूट्यूब के प्रति मेरा लगाव ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा, तो चूंकि आप एक प्रो यूट्यूबर हैं, आज के दिन में इंडिया में आप एक ब्रांड हैं और आहिस्ता लोग आहिस्ता कहते हैं। कहते नहीं, ये लोग हकीकत वाली कहते बात है। हैं। देखिए, मैं अपनी अगर बात करता हूँ, मैं आप ही है जो वो इंस्पिरेशन दिए कि मैं आज इस यूट्यूब के फील्ड में आया। मेरे जैसे लाखों लाखों हैं जो आपको फॉलो अप करते हैं, जिन्होंने मुझे भी मैसेज किया जब आपने एक जिस दिन लाइव होकर एक मेरा नाम लेकर बोला आपने कि हम्म। एक, तो उसमें से एक दो बंदे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए आप इतने इन्फ्लुएंशियल है कि आपको सुनकर लोग मूव करते हैं, तो इसलिए आप एक ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। पर यूट्यूब में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कोई बिगिनर आता है, आज के डेट पे कंपटीशन नो डाउट बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे, ये जी आप भी फील बिल्कुल। कर सकते हैं। तो किस तरह से आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं कि क्या मैं किस चीज पे वीडियोस बनाऊं, और जो टैगलाइंस वगैरह जो भी है, इसका कुछ मतलब कुछ टिप्स कुछ आपकी तरफ से? देखिए, देखिए क्या होता है ना, यूट्यूब पे जैसे लोग बोलते हैं सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं बस उन लोगों को यही बोलता हूँ, यार यूट्यूब पे कोई कंपटीशन नहीं है। यूट्यूब पे आप खुद के कॉम्पिटिटर हैं। लोग आपकी पुरानी वीडियोस से आपको जज करते हैं कि आप पहले कैसे बनाते थे, आप आज कैसे बनाते हैं और आगे कैसे बनाएंगे। आप उनकी जो आपका सब्सक्राइबर बेस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो नीड है, उनकी जो डिमांड है, उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे किसी के कंपटीशन में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, और यूट्यूब पे सिर्फ आपका ही कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। तो इसलिए किसी और से अपने आप को कंपेयर भी ना करें, क्योंकि कंपेयर करने से क्या होता है ना कि आप जब उस अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई वो तो इतने आगे चला गया और मैं भी यहीं पे हूँ, तो भाई है कि भाई आपका कंपटीशन आपके खुद से है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि यार आपकी कोई कंपटीटर है। आप उनको देख के, जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप किसी और यूट्यूबर को देखते हैं, तो उसको देख के आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे हूँ और वो कहाँ पे है, मैं उसके जैसा बन जाऊं, उसके स्टाइल में बोलूं। तो यूट्यूब पे ना लोग आपका खुद का स्टाइल देखना पसंद करते हैं, ना कि आप जैसे किसी और का कॉपी करें, तो उसमें मजा नहीं आता। तो इसीलिए बी यूनिक, खुद अपने आप में एक आइडेंटिटी क्रिएट करिए। और बस यही है कि यार लगे रहिए, सक्सेस तो आपको एक ना एक दिन मिलेगी। चलिए, अगली जो टॉपिक पे आते हैं वो है मैं ब्लॉग कहता हूँ। आपने, मुझे लगता है इंडिया में सबसे पहला इंसान आप ही है जिन्होंने नील पटेल को इंडिया पे खींच लाया। आज नील पटेल हमारे साथ अवेलेबल है। कुछ फ्यूचर प्लान्स और भी इसके बारे में, कोई बड़े बड़े और भी बैकलिंको वगैरह इन लोगों के साथ आपकी जरूर बात वगैरह होगी, कुछ इस तरह का कुछ फ्यूचर बन रहा है आपका प्लानिंग? देखिए, बातचीत तो बहुत लोगों से चल रही है। देखो, अब वही है कि जब उनको टाइम मिल जाए, जब उनको टाइम रहता है तो मेरे पास नहीं रहता, जब मेरे पास रहता है तो उनके पास नहीं रहता। अब आप ही की बात ले लो। आपके पास टाइम था, मेरे पास नहीं था, जब मेरे पास था आपके पास नहीं था। तो इसी तरीके से अगर जब दोनों जगह म्यूचुअली बोलते हैं ना कि सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठ जाए, तो फिर हो जाता है इंटरव्यू और बातचीत। तो वही केस है कि अब देखो, बातचीत तो बहुत जगह चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अभी हिनीज ब्लॉग्स काफी ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। मैंने देखा कि नील पटेल और दीपक कनकराजू, ये दोनों इंग्लिश की तरफ काफी ज्यादा जा रहे हैं। आपके इस बारे में कुछ विचार, टिप्स वगैरह? हाँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सतीश कुशवाहा, उनकी वेबसाइट है, आप देखो। और बहुत सारे शेखर मिश्रा करके मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो इंग्लिश में ब्लॉगिंग करते हैं, हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं। तो उन सब की सक्सेस देख के मुझे भी लगता है कि यार मुझे, मैं भी जल्दी ही अब मूव करने वाला हूँ इंग्लिश ब्लॉग पे। इवन मैंने स्टार्ट किया था, बट 2-4 महीने में बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम हो गया था, मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब, बट उसका मुझे पोटेंशियल पता लगा कि यार यहाँ पे कितना ज्यादा बेनिफिट है अगर आप काम करते हो, क्योंकि कंपटीशन वाइज थोड़ा यहाँ पे कंपटीशन कम है।
और आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। और अभी गूगल भी रीजनल लैंग्वेजेस को वैल्यू करने लग गया है, उनको दिखाने लग गया है कि भाई रीजनल लैंग्वेजेस में भी इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो लोग अपनी जो उनकी मातृभाषा है या फिर उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है, जैसे अब हिंदी हो गया, गुजराती, मराठी, उड़िया, पंजाबी, लोग उसमें भी सर्च करते हैं, उसमें भी वॉइस सर्च आ गया तो लोग हिंदी में बोलते हैं कि गूगल मेरी एज क्या है। तो अब गूगल उनको बताता है कि उनकी एज क्या है, तो ये सब हिंदी में ही पूछा गया है, राइट। तो इसलिए हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनका ट्रेंड भी बढ़ रहा है। तो अगर आप भी कोई ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इंग्लिश अच्छा हो सकता है आप सबके लिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक। और जो सबसे बड़ी सवाल आप दूसरों से करते हैं, आज वो सवाल मैं आपसे करूंगा, ट्रैफिक। ये सवाल आप सबसे बिल्कुल। करते हैं। तो ये ट्रैफिक जो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे ये यूट्यूबर के लिए हो या ब्लॉगर के लिए हो, दोनों ही क्षेत्र में। तो आपके हम्म। स्ट्रेटेजीज जानना चाहूंगा और आपके कुछ टिप्स भी जानना चाहूंगा, जो लोग न्यू कमर्स है उनके लिए। दोनों ही यूट्यूब में अगर वो करता है बंदा, किस तरह से अपना स्ट्रेटेजीज अपनाए, ब्लॉगर है तो किस तरह से स्ट्रेटेजीज अपनाए। देखिए यूट्यूब और ब्लॉगर मतलब 50-60% सिमिलर है दोनों जगह पे कंडीशंस। बस यही है कि यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हो, वहां पे टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है। दोनों ही मीडियम का आपका पर्पस है कि आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप वीडियोस के थ्रू भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट के थ्रू भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये आपको पहले तो देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। अगर आपकी ऑडियंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है और आप उनको फनी कंटेंट या फिर आप उनको न्यूज कंटेंट दे रहे हो जो कि उनके लिए मतलब नहीं है, तो पहले वही बात है, अपनी ऑडियंस को जानिए कि आपके पास किस तरीके के सब्सक्राइबर्स हैं, किस तरीके के रीडर्स हैं। तो पहले वो क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको देखना है कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनकी प्रॉब्लम का अगर आप समझ गए और उस पर सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ट्रैफिक तो छोड़ दीजिए, आपको कन्वर्जन्स भी आने लग जाएंगी। तो इसीलिए मैं आप रिकमेंड करूंगा कुछ अगर टिप्स जैसे आपने पूछी, तो यूट्यूब के लिए मैं ऐसी वीडियोस आप बनाइए जो कि वैल्यूएबल हो। और कुछ वीडियोस में अगर आप ध्यान रखें तो ऑडियो वीडियो का ध्यान रखिए। और अगर प्रमोशन की बात करें तो इनिशियल डेज में तो आपको ग्रोथ मिलती नहीं है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो आपको वही है कि सहारा लेना पड़ता है। सहारा लेने के लिए आप सोशल मीडिया है, और नहीं तो आप किसी से कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन इवन ब्लॉगर की ही बात करें तो आप दूसरे ब्लॉगर्स के साथ इंटरव्यू कर सकते हैं ताकि लोग आपको जाने। बाकी उसके बाद आपको सीखना होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना, आपकी ब्लॉग को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड रिच आर्टिकल्स लिखने आपको आने चाहिए। क्या कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, जिसको अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो बस वही है, आप हमेशा परेशान रहेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, ट्रैफिक नहीं आ रहा। बस अगर वो चीज आप एक बार जान गए कि कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद आप अब अगर मैं वो सब बताने बैठा तो पूरा एक दिन चला जाएगा। तो बेटर ये है कि सो मेनी आर्टिकल्स आर देयर ऑन इंटरनेट, तो गो एंड रीड आउट। और यूट्यूब की बात करें तो वीडियोस भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं। और बाकी खुद के एक्सपीरियंस से करिए। जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे आपको पता चलेगा अरे ये भी काम करती है, ये चीज भी ऐसे होती है, इससे ये बेनिफिट हो रहा है। के एक्सपीरियंस से आप ट्राई करते रहिए, आप जैसे करेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो इसीलिए ट्राई करिए और इम्प्लीमेंट करिए, दैट्स ऑल, यही मैं बोलना चाहूंगा आपसे। चलिए और एक सवाल पूछूंगा, जो कि सब जहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, और अक्सर आपसे मैंने देखा कि फेसबुक में चाहे वो आप लाइव चैट पे आए या क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि हम नीच सिलेक्शन कैसे करें, एनी ऑफ द सेक्शंस, ठीक है, क्योंकि एक इंसान का इंटरेस्ट मोर देन वन होता है। ये सिंपल सी बात है। आपका भी इंटरेस्ट हो सकता है टेक पे है, ये तो टेक हम्म। बेस्ड आप कर रहे हैं, मगर बाद में जो आपके जो जब आपने देखा कि आपके व्यूअर्स जो है वो आपके ऑनलाइन अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, ये आपने बोला था जिस तरह से, हाँ। तो मैं उसी को रिकलेक्ट करके बोल रहा हूँ। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो किसी को अगर नीच चूज करना तो किस बेसिस पे नीच चूज करें। देखिए मैं अपने खुद के एग्जांपल से आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी आप देखें मैंने जर्नी स्टार्ट की। मैं अपना यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने यूट्यूब पे भी जैसे मैं वीडियो स्टार्टिंग में बनाता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर हम्म, कि भाई प्रोग्रामिंग कैसे करें, टेक्नोलॉजी में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मतलब वो मेरी ऑडियंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली नहीं थी, हालांकि मैंने उस चैनल को देख के अपना चैनल स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे चैनल का नाम भी ट्रायोटेक है। बट कोर टेक्नोलॉजी मैं नहीं समझाता हूँ, मैं जो टेक्नोलॉजी समझाता हूँ वो बहुत ही लीनियंट है, जो सबको समझ आती है और हर बंदा उसको यूज करता है। तो मैं यही बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं
और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, क्योंकि इंटरनेट भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और अब मेरे चैनल पे देखते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग रिलेटेड हो गया, चाहे वो एप्स रिलेटेड हो गया, चाहे वो कुछ कोर टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। तो वो सारी वीडियोस कहीं ना कहीं आदमी को हेल्प कर रही हैं, उसको या तो उसकी नॉलेज बढ़ा रही हैं, या तो उसको कुछ समझा रही हैं, या तो उसको कुछ एक पर्दा, उसको एक सामने एक पिक्चर दिखा रही है कि भाई ये करने से ये होगा। तो इसीलिए मैं सोचा था कि भाई बीच में कि मैं फोन्स की अनबॉक्सिंग भी करूं, बट वो पता नहीं कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो था, लेकिन फिर ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। बट अभी भी मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ लोगों को, क्योंकि एट द एंड यार रेवेन्यू मैटर करता है। तो अगर हमारा चैनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको उस तरीके की वीडियोस बनानी ही होती है। तो बस वही है। बट अब जैसे प्रोग्रामिंग की मैंने बात की, तो प्रोग्रामिंग मैंने स्विच कर दिया, प्रोग्रामिंग की वीडियोस मैंने सारी डिलीट कर दी। अब सारी मेरी ऑनलाइन अर्निंग, देन टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद इसी रिलेटेड वीडियोस हो गई हैं। तो बस यही है कि अब जैसे जैसे अब चलेंगे तो आपको समझ में आएगा यार मेरा इंटरेस्ट किस में है। देन दो चीजें होती हैं, एक आपका पर्सनल खुद का इंटरेस्ट, दूसरा आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट। तो आपको दोनों के बीच का गैप, मतलब दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज होती हैं उनको पकड़ के एक नीश बनाना होता है, और उसी में ही आपको घुस के काम करना होता है। अब जो लोग नीश सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि उनको समझ नहीं आता है, तो भाई देखो, अब सब लोग बोलते हैं, इधर उधर आप कहीं भी जाओ, दुनिया भर की वीडियोस देख लो, सब बोलते हैं गो विद योर इंटरेस्ट, गो विद योर इंटरेस्ट। यार अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आदमी को अपना इंटरेस्ट भी तो नहीं पता कि उसको किस में इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए यार खुद से ही आप कोई भी एक चीज को पकड़ के स्टार्ट करिए। आप अगर उसको 3-4 महीने या 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू कर ले गए, तो मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट है और आप कर पाएंगे। ये तो 6 महीने वेस्ट नहीं गए, आपने लर्निंग पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप करके कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं और नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू अमित भाई। अगला जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब मैं आ जा रहा हूँ आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मतलब एक एंटरप्रेन्योर अमित भाई के साथ मैं बात कर रहा हूँ। क्लाइंट्स वगैरह जो आपके आते हैं, आप लोग किस तरह से क्लाइंट को हैंडल करते हैं? या कोई बंदा जब एक डिजिटल मार्केटर, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। अब इसे जैसे आपने कहा कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग का खुद का अपना कंपनी है, वो भी हम लोग जानते हैं। हाँ, तो इस दौरान आप किस तरह से हैंडल करते हैं क्लाइंट्स को? देखिए मेरा एक ब्रांड है जो है वेबोनिक्स करके, वहां पे हम क्लाइंट्स लेते हैं, एसईओ क्लाइंट्स हो गया, या फिर वेब डेवलपमेंट क्लाइंट्स हो गया, या फिर उसको कोर कंटेंट राइटिंग चाहिए, जो भी की डिमांड होती है। अब देखिए कवर करते हैं हम यही सब टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग। तो वहां पे जो क्लाइंट की डिमांड है वो हम फुलफिल करते हैं। बस यही रहता है कि यार क्लाइंट को जो चाहिए वो हम, हमारी टीम है उसको पास ऑन कर देते हैं कि भाई जो क्लाइंट है इसको रिजल्ट चाहिए और ये इस चीज के लिए आया है। बाकी टीम हैंडल करती है, मेरा काम है कि भाई एक डेडलाइन दे देना कि भाई इतने दिन तक उनका काम कंप्लीट होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर फर्दर एक्शंस होते हैं कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या इशू है। तो वो सारी चीजें वो सब देखते हैं। अगर मैं देखने लग गया यार तो मेरा यहाँ पे जो नॉलेज बेस्ड काम करता हूँ आप सबके लिए वो नहीं हो पाएगा, फिर मैं क्लाइंट्स में बिजी रह जाऊंगा। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स रखा है मैंने, वो अपना अपना काम करते हैं। चलिए, ये मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि बहुत ही, ये आप ही सबसे सही तरीके से बता पाएंगे, वो ये है कि एक प्रो यूट्यूबर के ऊपर प्रेशर कैसा? प्रेशर की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि हम लोग हमेशा चाहेंगे कि आपसे कुछ ज्यादा पाने का, क्योंकि आप अभी ये प्रेशर फील करते हैं क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर है, आप जब चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन हो, इंस्टाग्राम पे आप आइए, यूट्यूब पे आइए, फेसबुक पे आइए, कम से कम 100 बंदे तो खड़े होते हैं आपको हाय हेलो करने के लिए। जी बिल्कुल। तो अब देखिए प्रेशर वाली बात ये होती है कि अब आपको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं वो एक ऑडियंस तक जाएगी, वो आपके वीडियोस को देखेंगे, उनको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, जज करेंगे कि भाई आप किस तरीके की वीडियोस आपने बनाई है या फिर किस तरीके का कंटेंट आपने जनरेट किया है। तो इसीलिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ यार लोगों को। आपने जैसे प्रेशर की बात की, प्रेशर तो बहुत होता है। उसके बाद ऑडियंस के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं कि भाई उनको अच्छी वीडियोस दें और कभी भी उनको चीट ना करें, जिसमें ऐसी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करें जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, ऑडियंस का बेनिफिट हो, हमारा भी बेनिफिट हो, ऑडियंस को चीट ना करे, ऐसे ब्रांड्स को हम फिर एंडोर्स करते हैं। तो वो सारी चीजें देखनी होती हैं। और अगर वैसी बात करें तो एक टेंशन जो रहती है दिमाग में कि यार वीडियोस जानी चाहिए, कंटेंट जाना चाहिए।
तो एक दिन के गैप पे या 2 दिन के गैप पे वीडियोस डालनी पड़ती है, तो उसका अलग प्रेशर होता है। उन वीडियोस अगर कोई अगर कोई जैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो उसके लिए भी एक डेडलाइन होती है कि यार इतने टाइम ड्यूरेशन में हमको वो करके देना है, तो उसका अलग प्रेशर होता है कि भाई ये करके देना ही देना है। अब कभी ब्रांड इंटीग्रेशन होती है तो उसमें भी अलग प्रेशर, कंपनी की तरफ से प्रेशर आता है कि यार इतना टाइम हो गया, आपने अभी तक हमको भाव नहीं दिया। तो हमें थोड़ा सा वो देखना पड़ता है, तो प्रेशर है, सब जगह से आता है। बट उसको हैंडल आप तब कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे पूरे अपने दिलो दिमाग आपने घुसा दिया हो, एकदम इजी वे में आप इसको लेके चल रहे हैं, आपका इंटरेस्ट हो, मजा आता है ये सब करने में, तो आप कर पाएंगे। अगर प्रेशर ले लिया तो भाई प्रेशर के नीचे दब के आप खत्म हो जाएंगे। तो रोजमर्रा की आपकी शेड्यूल कैसी होती है, ये भी जानना चाहेंगे। कितना शेड्यूल बजे आप देखिए क्या जगते होता हैं, है, कितना बजे सोते हैं, किस तरह से? देखिए शेड्यूल क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम पे, जैसे जॉब का सीन है, अब जॉब मेरी मोस्ट ऑफ जैसे नाइट शिफ्ट होती है। अभी तो क्या है कि मैं पुणे से दिल्ली शिफ्ट किया हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो अभी टाइम होता है थोड़ा बहुत, तो इसी ड्यूरेशन में अपना काम भी देख लेता हूँ, अपना यूट्यूब भी देख लेता हूँ, देन अपनी टीम को भी हैंडल करना है। तो वही है, जितना ज्यादा आप अगर जितनी टीम को आप एंगेज करके रखते हैं, उनसे जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके उनसे निकलवाइए। बट उनको हैप्पी, खुश करके रखिए कि भाई उनको जो चाहिए, उनकी जितनी सैलरी है, उनकी जितनी डिमांड है, उसको आप फुलफिल करिए। उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखिए, तो वो ज्यादा मैटर करता है। और वैसे अगर आपने जैसे मेरे उसके बारे में पूछा, पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अभी जैसे शादी हो गई है, अब सबको पता है कि लाइक 1 महीना हो गया है शादी के बाद, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं यार, कि उनको भी देख रेख करना है कि उनकी क्या नीड है, उनको क्या जरूरत है। फोन करते हैं कि भैया फोन करके बोलते हैं कि यार ये भी लेके आ जाना, ये कमी है, हम फोन करके पूछते हैं कि क्या चाहिए शाम को। तो बहुत सारी चीजें हैं घर में, जब शादी के बाद तो आदमी की पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। तो यही सब है। रात में अगर वैसे मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने बताया, नाइट शिफ्ट होती है। अगर जैसे कभी मेरी डे शिफ्ट हुई तो वही जनरल शिफ्ट होती है 8 से 6। देन उसके बाद शाम को सोना, सुबह उठना, फिर ऑफिस जाना। और ये यहाँ का जैसे मेरा पर्सनल एक ऑफिस भी मैंने बना लिया है, तो यहाँ पे जैसे वहां से कभी मुझे टाइम मिलता है तो 1-2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। वीडियो शूट हो जाती हैं, कभी आर्टिकल्स लिख लेता हूँ, देख लेता हूँ कि भाई क्लाइंट्स का काम कितना प्रोसेस पे है, कौन से प्रायोरिटी पे है, और क्या लोग क्या काम कर रहे हैं। तो सब चीजें मैनेज करके चलना पड़ता है। और वही है, मैंने बताया, लोग हैं तो इजी रहता है काम करने में। तो अमित भाई, थैंक यू। आपने अपने बिजी शेड्यूल से बहुत ही मुश्किल से आज टाइम निकाला। वो प्रेशर मैं समझ पा रहा था, जब ये वीडियो बना रहा था तो मैं समझ पा रहा था कि बीच में कितने तरह के इंटरप्शंस आए। तो अमित भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम लोग और बात करेंगे। जी आज बिल्कुल आपने भाई। इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऑडियंस को ये भी बोलना चाहूंगा कि आपके फेसबुक लिंक, यूट्यूब के लिंक दोनों ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, जिन्हें मैं चाहूंगा जी कि जी वो आपको सब्सक्राइब करें, आपको फॉलो करें और कुछ नया सीखें।